हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हैं। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। क्या सोच रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं आप। क्या सोच रहे हैं। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है आपकी। अगर आपकी एनर्जीज़ की बात की जाए तो हमारे पास स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो हमारे सारे ही एलिमेंट्स आ जाते हैं, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। अगर प्रोमिनेंटली बात करें तो हमारे पास एक्वेरियस कुंभ राशि है, मीन राशि पाइसेस का भी यहाँ पर थोड़ा सा डोमिनेंस लग रहा है। और नंबर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास नंबर में है 3 की वाइब्रेशन है, यहाँ पर 3 नंबर है, 7 नंबर है एंड 2 नंबर है। तो मान लीजिए आपके लिए फरवरी या मार्च मंथ या जुलाई मंथ इसी तरह से आपसे कनेक्टेड हो सकता है, लव लाइफ से कनेक्टेड हो सकता है, या फिर पिछले 7 महीने, 3 महीने, 2 महीने आपके कनेक्शन से कुछ ना कुछ कनेक्टेड हो सकते हैं। एंड अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो यहाँ पर S है, WROD, TE, HNGA, MNP, CL, IERSTH। सो ये सब W बोला ना मैंने, हाँ। तो ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आप लोगों के। किस तरह की एनर्जी है यहाँ पर अगर एनर्जीज़ की बात करें ना तो कुछ तो चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इस समय तकलीफ़ दे रही हैं। कोई बात आपके पार्टनर की, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, या तो आपने कुछ उनसे कनेक्टेड कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिली है जो आपको बहुत ज़्यादा दिल आपका तोड़ रही है। एक जैसे होप्स या जो अपने अंदर हिम्मत बना कर रखी है वो टूटी नज़र आ रही है, या इन जनरल आप इतना समय हो गया है आपको इंतज़ार करते हुए, पेशेंस बना कर रखे हो कि वो अब सब्र का जो बांध है आपका वो टूटता नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट हैं आप। टावर है, साथ में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, हैंगमैन है, और टावर के साथ बॉटम ऑफ दैट एक स्टार था। तो डेफिनेटली किसी तरह की कुछ जो आपने बहुत समय से हिम्मत बनाई हुई थी ना, होप्स बनाकर रख रहे थे कि चीज़ें अब ठीक होंगी, अब ठीक होंगी। रोज़ एक दिन की शुरुआत इसी होप से होती है कि चीज़ें आज के दिन कुछ तो बेहतर होगा। तो वो जो है ना, वहाँ कहीं ना कहीं आपको या तो कुछ ट्रिगर मिला है, या आप इंटरनली इतने ज़्यादा टूट कर बिखर रहे हैं, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है, इतना ज़्यादा दर्द है कि अब और पेशेंस नहीं है, हिम्मत नहीं है कि आप और इस दर्द को झेल सकें, काफ़ी इमोशनली हर्ट हो। हैंगमैन है, स्टक हो, ट्रैप्ड हो, पूरी तरह समझ नहीं पा रहे कि क्या करें, रुकें या आगे बढ़ें, क्या करना है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, कुछ नहीं समझ आ रहा है। यहाँ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ हैंगमैन है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपने खुद को बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ रख रहे हो, किसी से आप अपने कनेक्शन के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते हो, और बहुत ज़्यादा इल्यूजन है कि नेगेटिविटी ने बहुत ज़्यादा घेरा हुआ है। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थाट्स आ रहे हो सकते हैं इस कनेक्शन के लिए, अपने पार्टनर के लिए, इस रिश्ते के फ्यूचर के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा जैसे उलझे हुए हो, जगल कर रहे हो, ट्रैप्ड हो, किसी से बात नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को स्टॉक भी करते हो, उनके बारे में हर जानकारी रखने का कोशिश करते हो और फिर परेशान हो जाते हो। तो कह लीजिए एक बहुत ज़्यादा बिखराव है यहाँ पर। व्हील है यहाँ पर, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो डेफिनेटली ये एनर्जीज टेम्परेरी हैं। इसमें एक शिफ्ट आता नज़र आ रहा है कि आप जिस तकलीफ से, जिस दर्द से आप इस समय गुजर रहे हैं, वहाँ पर एक शिफ्ट आएगा। हाई प्रीस्टेस कार्ड के साथ ये कहूँगी कि आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। अपनी जो आपकी गट फीलिंग है वो क्या कह रही है, आपकी सोल क्या कह रही है, आपकी आत्मा क्या चाहती है आपसे। जो इस पेनफुल, ये जो बर्दाश्त से बाहर वाला जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, उससे बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो आपकी सोल आपको कहती होगी। कहीं ना कहीं मन में कुछ बात आती होगी कि हाँ, आप ये चीज़ करें या आगे बढ़ जाएं या थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करें। कुछ चीज़ें जो भी हैं, उन बातों को, उन चीज़ों को सुनने की ज़रूरत है इस समय, और एक अपने अंदर एक पीसफुल एनर्जीज़ में आने की ज़रूरत है, एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक
काफ़ी तकलीफ से गुजर रहे हो आप इस समय, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए इस समय। आप गायत्री मंत्र सुन सकते हो, ओम सुन सकते हो, जो आपको बेहतर लगे, या जो चक्रास के मेडिटेशंस होते हैं वो आप सुनिए, जैसे थर्ड आई का होता है, क्राउन चक्रा का होता है, मेडिटेटिव माइंड करके है, उनके बहुत अच्छे मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। कई घंटों के हैं, 5 आवर्स, 3 आवर्स, 1 आवर, 7 आवर्स, इस तरह से अलग अलग उनके हैं, तो आप उनका भी देख सकते हैं। तो खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जब आप उस वाइब्रेशन में रहेंगे ना, जहाँ आप डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में होंगे, तो ये जो कन्फ्यूजन है इससे आप बाहर निकल पाओगे। जो मन में एक डर है ना, एक इनसिक्योरिटी है कि आगे क्या होगा चीज़ें, क्या पार्टनर, अगर आप जैसे ये चीज़ें बिखर रही हैं तो क्या वो दूर चले जाएंगे, आपकी लाइफ में जो लिखा है वो तो आएगा, ठीक है। तो अपनी एनर्जीज़ को इस समय आप बैलेंस करिए, क्योंकि जिस दर्द से, जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं उससे आप अपनी हेल्थ ख़राब करोगे, अपनी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, हर लेवल पर आप अपने को ही तकलीफ दे रहे हो। आपके पार्टनर को इससे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, उन्हें तो पता ही नहीं है कि आप इतने परेशान हो, और अगर पता है और फिर भी नहीं आ रहे तो फिर तो क्या कह सकते हैं, तो फिर तो बहुत ही इंसान सेल्फिश हो गया, बहुत हार्टलेस हो गया। सो इस समय आपके लिए यही गाइडेंस है, जिस तकलीफ से गुजर रहे हो तो आप मेडिटेशन ज़रूर करें, डिवाइन से अलाइनमेंट में आओ, सीक्रेटिव हो आप इस समय, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो सकते हो, बट मिस्टीरियस रहना कोई बुरी बात नहीं है, बट अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके रखना बहुत ज़रूरी है। अपना खुद को समेट कर रख लिया और खुद ही डिप्रेशन में हो तो वो सही नहीं है। अगर आप अपने आप को खुद के अंदर ही समेट कर रख रहे हो और अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, फिर ठीक है। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है, और देखिए आप क्या सुनना चाहते हो, किस तरह से अपने आप को बैलेंस कर सकते हो, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। आप अलाइनमेंट में आओगे ना, तो यहाँ जैसे व्हील है, स्टार है, हाई प्रीस्टेस है, तो आपकी कुछ मैनिफेस्टेशंस भी पूरी होंगी, लेकिन इस समय नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा है आपकी। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। लवर्स, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। टेम्परेंस, आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। उनकी ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है। सो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। फ्रेंड्स, अगेन आपसे सेम रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस भी तरह से आप कमेंट करिए, अगर आप कंफर्टेबल हैं, जिस तरह से आप इस चैनल को मुझे सपोर्ट कर सकते हैं प्लीज़ करिए। आप सबके साथ की बहुत ज़रूरत है। सो चलिए अब शुरू करते हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के बारे में बात करते हैं। सो अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करें तो हमारे पास कप्स है, सोर्ड्स है। तो हमारे पास जो राशियाँ आ गई हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पर है। और जो प्रोमिनेंटली है वो हमारे पास जेमिनाई, मिथुन राशि होगी, वृषभ राशि, टॉरस होगी, सैजिटेरियस, धनु राशि होगी। हाँ, तो ये सब राशियाँ प्रोमिनेंटली आई हैं। नंबर्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास नंबर में 5 की वाइब्रेशन है, 555 की वाइब्रेशन आई है यहाँ पर। तो डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक बदलाव से आपके पार्टनर की लाइफ गुजर रही है इस समय। एक ऐसा दौर है जहाँ पर इनके बहुत सारे जैसे बिलीफ सिस्टम्स, बहुत तरह की सोच में एक बदलाव आता नज़र आ रहा है। जहाँ ये हो सकता है पास में बहुत ज़्यादा स्टबन रहे थे, बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट हो सकता है, बहुत ज़्यादा परिवार, समाज, मान मर्यादा, इसी तरह से चलना है, इसी तरह से रहना है, इसी तरह से उठना है, इस तरह से बैठना है। वो जो एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है, एक स्टबन माइंडसेट होता है, वो वाली एनर्जी से जैसे बाहर निकल रहे हैं। काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में रह रहे हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। एक अंतर्द्वंद की स्थिति होती है ना कि क्या इसी दायरे के अंदर जिसमें इन्होंने खुद को समेट के रखा हुआ है कि हाँ यही सोसाइटी है, इसी के अंदर ही सब चीज़ें हैं, इसी हिसाब से चलना है, क्या वो सही है। या जो इनका दिल कई बार, जो इनकी सोल इनको कई बार कहती है, जो बार बार आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करते हैं, तो उस तरफ बढ़ना सही। तो ये जो एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, एक बैलेंस आता नज़र आ रहा है, इनकी सोच में, इनके माइंडसेट में एक बदलाव और बैलेंस की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। सो कह लीजिए कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है। 555 के साथ डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन इनकी सोच में आ रहा है। अगर हम ओवरऑल एनर्जीज़ की बात करें तो हमारे पास है एम्प्रेस।
डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये सेल्फ हीलिंग या सेल्फ लव की एनर्जीज में जा रहे हैं, जहाँ पर ये खुद की सोल की, खुद की आत्मा की आवाज़ सुनते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। आपके जो प्यार रहा है, आपका जो साथ रहा है, जिस तरह से आप प्रोटेक्टिव रहे हैं, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं। कह लीजिए कि जो आप लोगों की लविंग मेमोरीज़ रही थी, उनको बहुत ज़्यादा, जैसे इस समय उन मोमेंट्स को, उन बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। खुद को हील कर रहे हैं। जो भी आप लोगों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स के रीज़न रहे थे, जो इनकी शैडो साइड्स थी, उन पर जैसे इस समय वर्क करते नज़र आ रहे हैं। उनको कैसे ठीक करना है, कैसे चीज़ों को आगे ले जाना है, उसके बारे में सोच रहे हैं कि इनके लिए ये सोच और इससे बाहर निकलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो एक फिक्स पैटर्न में इंसान इतने ज़िंदगी के इतने साल निकाल चुका होता है, उससे बाहर निकलना, वो कंडीशन माइंड सेट से बाहर निकलना ईजी टास्क किसी के लिए नहीं होता है। तो वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर कह लीजिए सोसाइटी और प्यार के बीच में जो एक जंग होती है, वो वाली एक एनर्जी में है, जहाँ पर जो इनकी फैमिली, इनका परिवार वाला जो एक माइंडसेट है या इनकी अपनी कुछ बिलीफ सिस्टम्स है, और दूसरी तरफ आप हैं जिनकी तरफ इनका बहुत ज़्यादा खिंचाव है, नॉन स्टॉप आपके बारे में सोचते हैं, या जिस तरह से आपने इनका साथ दिया, तो वो एक कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। यहाँ लवर्स है, 2 ऑफ कप्स है, तो एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, साथ में 10 ऑफ कप्स है। तो एक जो आप लोगों की मेमोरीज रही थी, जो भी आप लोगों की बातें रही थी, या जो आप लोगों ने सोचा था आगे के लिए, एक कलरफुल लाइफ इमेजिन की थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी आप लोगों की, तो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जैसे इस समय बहुत मिस कर रहे हैं। रीयूनियन में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये जानते हैं कि काफ़ी बुरी तरह से ये रिश्ता एक डैमेज हुआ है, एक इमोशनल टर्मोइल से गुजरा है ये रिश्ता, जहाँ पर काफ़ी तकलीफ़ आपको भी हुई है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, उस चीज़ का भी एहसास होता नज़र आ रहा है कि ये अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो डेफिनेटली आपकी तरफ आने की एनर्जीज़ है कि ये एक एक्शन लेना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बहुत समय से अगर एक स्टैग्नेंट एनर्जीज़ में थे, जहाँ पर ये नहीं बढ़ रहे थे, तो अभी एक ऐसी एनर्जी में आ रही है जहाँ पर केयर फ्री होकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। अगर किसी तरह के ट्रस्ट इशूज़ थे, या इनको खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं था कि अपनी फैमिली को, बाकी लोगों को कैसे फेस करेंगे, तो वहाँ पर जैसे ये अपने अंदर उतनी स्ट्रेंथ, उतनी एनर्जी लाते नज़र आ रहे हैं कि ये आपके लिए एक स्टैंड ले सकें, आपके लिए आगे बढ़ सकें, एंड एक रीयूनियन, एक नई शुरुआत कर सके। तो यहाँ काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है उससे बाहर निकल रहे हैं ये मेनली, और आपकी तरफ केयर फ्री वे में बढ़ने की एनर्जी है। आप इनका सुकून हो, आप इनका घर हो, आप इनकी खुशियाँ हो, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा जैसे समझ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोल क्रेविंग है आपके लिए, मतलब कह लीजिए कि 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग में रह रहे होगे इस समय, नॉन स्टॉप आप चलते रहते होगे इनके दिमाग में, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। चलिए देखते हैं लवर्स क्यों आया है। लवर्स, जो कॉन्फ्लिक्ट्स था ना, इनके दिल दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी, आपकी तरफ बढ़े नहीं बढ़े, आपसे पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड होंगे, या इन्होंने ब्लॉक कर दिया होगा, या वैसे ही क्लोज ऑफ बहुत रहे हैं। बहुत ज़्यादा वही कंडीशन माइंडसेट वाली ही एनर्जी है, जहाँ पर ये एक अंतर्द्वंद में रहे कि किस तरफ, किस दिशा में जाएं। क्या आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे? जो चैलेंजेस हैं या जो लोग अगेंस्ट हैं आप लोगों के, क्या उनको फेस कर पाएंगे? इनमें इतनी स्ट्रेंथ है, क्या ये चीज़ों को ठीक से संभाल पाएंगे? तो यहाँ पर ये कह लीजिए कि अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इनके इमोशंस, इनकी सोल, इनकी आत्मा इनको जैसे ये चैलेंज लेने के लिए इनको मोटिवेट करती नज़र आ रही है कि चीज़ों में आगे बढ़ें, ये चीज़ों में एक स्टेप लें, एंड डेफिनेटली आपकी तरफ किस तरह की क्लैरिटी ला सकते हैं। पास्ट में अगर आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, बहुत ज़्यादा ही चुप रहते थे जब भी कमिटमेंट की, स्टेबिलिटी की या फ्यूचर की बात आए, तो वहाँ पर अब ये अपने में हिम्मत बटोरते नज़र आ रहे हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं इस समय। ये कह लीजिए कि प्रैक्टिकलिटी से ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट से ज़्यादा, ये एक इमोशनल साइड इनकी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है कि ये आपके प्यार को, आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं, और आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग और प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। इनसिक्योरिटी की एनर्जी है कि आपको खोना नहीं चाहते, आपके बिना बहुत ज़्यादा अधूरापन है। यहाँ पर टेम्परेंस और ये लवर्स है, तो जो कंप्लीशन है वो आपके साथ ही महसूस करते हैं, तो आपको खोना नहीं चाहते। इस चीज़ का जैसे एक बहुत गहरा रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है, किसी तरह की अवेकनिंग जैसे कहा जाता है ना। तो डेफिनेटली आपकी तरफ एक क्लैरिटी के साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, अपने इमोशंस की, अपने दिल की, अपनी सोल की आवाज़ सुनते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर टेम्परेंस क्यों आया है? जगलिंग बहुत रही है, बहुत ज़्यादा जगल किया है इन्होंने, मतलब इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा होगा ये डिसाइड करना कि आपकी तरफ बढ़ें या नहीं बढ़ें। टेम्परेंस, बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इनको पछतावा है जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, या आपके एफर्ट्स को बहुत बार रिजेक्ट किया है, हमेशा आपको नज़रअंदाज किया, हमेशा आप कोशिशें करते होंगे और आप ये आपका दिल दुखा देते होंगे, मतलब उस चीज़ की वैल्यू नहीं देते होंगे। तो उस चीज़ का अभी पछतावा होता नज़र आ रहा है। जब आपसे दूरियां हैं तो आपकी कमी खल रही है,
बाकी लोगों के होते हुए भी बहुत ज़्यादा अकेलापन है, किसी से भी बात नहीं कर रहे, पहले आपसे नहीं करते थे, अभी एक ऐसी एनर्जी में जहाँ किसी से बात नहीं करना चाहते, काफ़ी ज़्यादा अफसोस करते नजर आ रहे हैं कि जो भी चीज़ें हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। जिस तरह से आप एफर्ट्स डाल रहे थे तो इन्हें कहीं ना कहीं कुछ तो रेसिप्रोकेट करना चाहिए था, कुछ इन्हें भी अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने चाहिए थे। आपका दिल उस तरह से नहीं दुखाना चाहिए था जिस तरह से इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है, बहुत बुरी तरह से चीट किया है, कमिटमेंट नहीं देना, दिल काफ़ी दुखाया इन्होंने पास में, तो उस चीज़ का रिग्रेट है एंड एक रिस्पॉन्सिबल वे में कह लीजिए आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आपकी वर्थ समझ आ रही है, इस रिश्ते को समझ पा रहे हैं कि इसमें ही एक स्टेबिलिटी है, एक स्ट्रेंथ फील कर पाते हैं आपके साथ जब होते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए कि आपकी तरफ लौटना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, चीज़ों को आगे लेके जाना है। और जिस भी ऑरा में आप हैं, जो भी आप या जिस तरह से अगर आप लोग बिल्कुल ही डिसकनेक्टेड हैं तो जिस तरह का आपका पास्ट में साथ रहा है उन चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। और अगर आप लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे को देख पाते हैं तो डेफिनेटली अभी भी आपकी तरफ वापस से एक अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है, या जो आप में ठहराव रहा है उस चीज़ को बहुत ज़्यादा जैसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये बहुत इंपल्सिव भी हो सकते हैं, तो वो जो आप इनमें एक बैलेंस लाते थे ना, वो बैलेंस मिस कर रहे हैं इस समय, तो आपकी तरफ वापस लौटते नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स क्यों आया है? 10 ऑफ कप्स, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बार बार आ रहा है, बहुत सोच विचार में रह रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चीज़ों को रीस्टार्ट करने की एनर्जी है, जो सेपरेशन है उसे एंड करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, आपके साथ ही कंप्लीशन में आना है, इस चीज़ के का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है, एहसास हो रहा है कि हाँ अब इन्हें आपके लिए आगे बढ़ना है। इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है, बहुत समय ले लिया है एंड आपके बिना बिल्कुल सुकून नहीं है। और एक गिल्ट की एनर्जी है जहाँ पर जो इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया है, ट्रीट किया हो, डिसरिस्पेक्ट किया हो आपको, तो उन चीज़ों का पछतावा होता नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं कि किसी तरह का मैसेज, किसी तरह का जेस्चर कर सकते हैं। और हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक सफरिंग और मैनिपुलेशन से गुजर रहे हो इस समय, जहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है, काफ़ी ज़्यादा दर्द है, और आपका ना होना इन्हें और ज़्यादा मतलब आपकी कमी और ज़्यादा खल रही है इस समय, जहाँ आप इनके एक सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हैं। तो आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? वही जो इन्होंने पास्ट में आपका दिल दुखाया है, आपको चीट किया, बहुत बुरी तरह से आपको ट्रीट किया होगा, बहुत ही गलत व्यवहार के लिए, बहुत कठोर रहे हों, बहुत हार्श रहे हों, उन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। एट प्रेजेंट यही है कि जो ये ऑफ एंड ऑन सिचुएशन दे रहे थे, या जो नॉन स्टॉप मतलब आपको एक मैनिपुलेटिव एनर्जीज में रख रहे थे, वो वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं इस समय। एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर ये वेटिंग एनर्जी है, जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, जो इनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं उसको ठीक करना चाहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड रिग्रेट की एनर्जीज हैं यहाँ पर, ये आपकी तरफ लौटना चाहेंगे, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? 10 ऑफ कप्स, आपके साथ कंप्लीशन में आने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेने वाले हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में भी आपकी तरफ लौट सकते हैं, चीज़ों को आगे ले जाना चाहेंगे। आपके बिना बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत मैनिपुलेशन है, लोगों को और आप में कंपेयर कर पा रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, एंड एक एक्शन डेफिनेटली इनकी तरफ से आता नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये पहले अगर माइंड इनका ब्लॉक था कि ये बिल्कुल भी नहीं आपकी तरफ देखना ही नहीं चाहते थे, या आपका पर्सपेक्टिव नहीं समझना चाहते थे, या आपके एफर्ट्स को की गहराई या जो एफर्ट्स थे उसको समझ ही नहीं पा रहे थे कि कितना आप अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर रहे हो खुद को, तो वो चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं। हायरोफेंट क्यों आया है? हायरोफेंट इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है एंड एक हाई अट्रैक्शन है आपकी तरफ। अगर पास्ट में एक कैजुअल कनेक्ट की तरह इन्होंने लिया है, या ये बहुत ज़्यादा एक प्लेयर एनर्जीज़ में रहे, जहाँ पर ये डिसेप्टिव एनर्जीज़ भी हो सकती हैं, जहाँ ये कैजुअल कनेक्ट की तरह आपके साथ रह रहे थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होते हुए, तो बट अभी उस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर अब ये आपके लिए एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये सेपरेशन में इनको इस चीज़ का एहसास हुआ है कि आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट है और आपको ही एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी देनी है। एक डीप रियलाइजेशन है यहाँ पर। फूल क्यों आया है? फूल कमिटमेंट देना चाहते हैं, बार बार कमिटमेंट का 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली जो और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, तो जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे बाहर निकलकर आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है, आपके साथ कमिटमेंट की एनर्जी है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को केयरफ्री वे में आगे ले जाना चाहते हैं। जो भी आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, जो जिस लूप में आप लोग फंसे हुए थे जहाँ पर चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, तो अब ये आपके साथ जो कंप्लीशन महसूस करते हैं कि आपके लिए कुछ एक्शन लेना या इस रिश्ते के लिए कुछ एक्शन लेने के लिए खुद को रेडी करते नजर आ रहे हैं एंड कह लीजिए केयरफ्री वे में आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। जो भी माइंड में इनके ब्लॉक्स थे उनको उनसे फ्री होते नजर आ रहे हैं, वही एनर्जीज हैं यहाँ पर। 2 ऑफ कप्स,
बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग है एंड डेफिनेटली आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। इनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स, डेफिनेटली फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। इनकी लाइफ बहुत ईजी नहीं है एट प्रेजेंट, काफ़ी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, किसी तरह के झगड़े या कुछ कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हो, जहाँ पर ये बहुत बुरी तरह से जैसे टूट रहे हैं। इनकी हिम्मत जवाब देती नज़र आ रही है। काफ़ी कुछ ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर इनको बैक टू बैक ट्रिगर्स मिल रहे हैं, या किसी तरह के पीठ पर वार जो होता है ना, धोखे का शिकार होना, वो वाली एक एनर्जी की इनके अपने ही इनको इनकी पीठ पर वार करते नज़र आ रहे हैं, मैनिपुलेट करते नज़र आ रहे हैं। तो वही जो समाज, वही जो सोसाइटी, वही जो सब चीज़ें थी ना, इसीलिए इनके वो बिलीफ सिस्टम जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, इसीलिए इनके बिलीफ सिस्टम ब्रेक हो रहे हैं, क्योंकि इनके अपने ही इनको तोड़ रहे हैं, इनके अपने ही इनको धोखा दे रहे हैं, इनके अपने ही इनका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट है, चाहे ये सामने से शो ना करें, लेकिन अंदर कह लीजिए या परिवार के अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत टूट के बिखर रही हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा, इंटरनली भी ये काफ़ी ज़्यादा एक पूरी तरह से सफरिंग वाली एनर्जीज़ में है, जहाँ भी मतलब कह लीजिए कि और बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जो इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको एक बहुत ही गहरी पेन से जिसकी वजह से गुजरना पड़ा है, उन चीज़ों का एहसास होता नज़र आ रहा है। जो ये आपके रिश्ते में एक टाबू मोमेंट लेकर आए, चीज़ें पूरी तरह से खत्म कर दी, आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया इन्होंने, उस चीज़ का पछतावा करते नज़र आ रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं इस समय, आपके बारे में हर जानकारी रख रहे हैं, और जो इनके बिहेवियर पैटर्न्स थे, जिस तरह से ये बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट या बहुत ज़्यादा रूड हो जाते थे, बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते थे, या बहुत इमेच्योर एक्ट करते होंगे, आप ही नहीं सुनते होंगे, इन्हीं की बातें सुननी है, उन चीज़ों का भी रिग्रेट होता नज़र आ रहा है इस समय। ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि कंप्लीशन और खुशियाँ आपके साथ ही हैं, जो सुकून, जो सुख आपके साथ था, जिस तरह की बॉन्डिंग, जिस तरह की कंपैटिबिलिटी आपकी रही है, उसको बहुत मिस कर रहे हैं, और बहुत अनकंडीशनल वे में आप इनके साथ जुड़े रहे होंगे। कभी भी आपकी तरफ से उस तरह की डिमांड नहीं आई होगी या मैनिपुलेशन नहीं हुआ होगा जिस तरह का इनकी फैमिली इनके साथ कर रही है। तो ये आपकी तरफ लौटने नज़र आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो होपफुल रहिए। एक काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। एम्प्रेस क्यों आया है? एम्प्रेस क्या बताना चाहता है? आपकी वर्थ समझ आ रही है, डेफिनेटली हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी है, एंड जो नेगेटिविटीज़ हैं इस रिश्ते में उन्हें रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं, फाइनली वही रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं, एंड आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस समय। आपकी वर्थ समझ आ रही है, आपका प्यार, आपके एफर्ट्स, हर चीज़ को इस समय अप्रिशिएट कर रहे हैं, एंड आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा एक लविंग एनर्जीज़ में है ये इस समय। डेफिनेटली इनकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत स्ट्रेसफुल फेज़ से गुजर रहे हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा केयर है, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है, और जिस तरह से आपके एफर्ट्स रहे थे, जिस तरह से आपका प्यार रहा था, या जिस तरह से आपकी इनर ब्यूटी कहिए, आउटर ब्यूटी कहिए, हर तरह से आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं इस समय। आप एक एम्प्रेस की एनर्जीज़ में आपको देखते हैं कि एकदम अबंडेंट, एकदम नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग, तो आपकी तरफ वापस लौटना चाहते हैं। एक न्यू एम्प्रेस यहाँ भी आ गया। डेफिनेटली एक नई शुरुआत आपके साथ कर रहे हैं, एक कमिटमेंट आ सकती है इनकी तरफ से, बहुत जल्द चांसेस हैं कि आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन आए, एक कमिटमेंट आए, स्टेबल कमिटमेंट की तरफ चीज़ें जाती नज़र आ रही है। तो होपफुल रहिए, बहुत ही अलग सी एनर्जीज़ हैं, बट बहुत पॉजिटिव हैं आपके लिए। चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा? इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा? क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन आपके लिए? ये कार्ड पहले भी आ रहा था, मैंने लिया नहीं था, वापस आ गया। बैलेंस आ रहा है आपके रिश्ते में, एक नई शुरुआत हो रही है, एक इमोशनल लॉस जो है उससे गुजरते नज़र आ रहे हैं। आने वाले समय में भी डेफिनेटली ये कह लीजिए इनके किए का पछतावा बहुत ज़्यादा होने वाला है, जहाँ पर जो भी मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेटिव लोग हैं इनकी लाइफ में, जो कंट्रोल कर रहे हैं या जो इनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से डिस्कनेक्ट होते नज़र आ रहे हैं। कि ये आप में और उनमें डिफरेंस कर पाएंगे, कि जहाँ इनको काफ़ी ज़्यादा पछतावा होने वाला है, कि ये उन लोगों से दूरियां बनाकर आपकी तरफ लौटें, आपके साथ एक नई शुरुआत करें। स्टॉकिंग बहुत है इस समय भी, आप पर पूरी नज़रें हैं, 24/7 आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो, एंड आपके साथ ही एक कंप्लीशन है, आपके साथ ही एक बैलेंस है, इस चीज़ को समझ पा रहे हो। और यहाँ एक बहुत ही पावरफुल बात यह है कि यहाँ टेम्परेंस और लवर है, यहाँ भी टेम्परेंस और लवर यहाँ भी आया है। ठीक है, एम्प्रेस भी आ रहा था, मैंने वो लिया नहीं कार्ड, बट यहाँ पर एक ऐसी वाइब्रेशन है जहाँ पर आपका रिश्ता रीयूनियन की तरफ जा रहा है, कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, चीज़ें वापस से ठीक हो रही हैं। अगर आप किसी तरह के स्पिरिचुअल कनेक्शन का पार्ट हो, कह लीजिए किसी डिवाइन कनेक्शन का पार्ट है, तो भी वहाँ पर यूनियन होता नज़र आ रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर चैरियट है, यिन एंड यांग की एनर्जी है, टेम्परेंस है, लवर्स है, तो एक नई शुरुआत, एक रीयूनियन, एक बैलेंस
आपकी लव लाइफ में आता नज़र आ रहा है। चीज़ें बहुत पॉजिटिव शिफ्ट लेने वाली हैं, चाहे जितना भी डिफ़िकल्टीज़ हों, जितने भी चैलेंजेस हों, बट ये एनर्जीज़ हैं जो आपका रिश्ते में आने वाली हैं। डेफिनेटली इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, बट आपका रिश्ता एक रीयूनियन की तरफ जाता नजर आए कि आपकी तरफ लौट रहे हैं। आने वाले 6 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 6 डेज़ एंड 5 to 6 डेज़ या 5 to 6 वीक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि लवर्स भी है, टेम्परेंस भी है, लवर्स है, टेम्परेंस है, 5 नंबर ऑलरेडी बहुत बार आया है। तो 5 to 6 वीक्स आप लगा कर चलो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या 5 से 6 दिन भी आपके लिए हो सकता है कि चीज़ें वापस से एकदम से अनएक्सपेक्टेड वे में शुरू हो। और इस बार जब चीज़ें शुरू होंगी, एक प्रॉपर परमानेंट वे में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, एक बहुत स्टेबल वे में बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर इनको इस डिवाइन कनेक्शन का या सोल टू सोल कनेक्शन का रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता नज़र आ रहा है, आपकी वर्थ समझ आती नज़र आ रही है। तो होपफुल रहिए, आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव रीयूनियन आता नज़र आ रहा है। ये कार्ड्स को डेफिनेटली आप इन कार्ड्स को देखकर मैनिफेस्ट डेफिनेटली करिएगा कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस आए, आपकी लाइफ में वापस से रीयूनियन आए, चीज़ें आगे बढ़ें, जो भी स्टक एनर्जीज़ हैं उससे आपका रिश्ता बाहर निकले, एक कंप्लीशन की तरफ जाए। तो ये बहुत पावरफुल एनर्जीज़ हैं, इनको देखकर भी आप मैनिफेस्ट करोगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये एक टेक्निक होती है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में रीयूनियन हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है। अगर पॉज की स्टेट में है तो आप लोग आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। तो मैनिफेस्ट करो, चीज़ें बहुत पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगी। अपने में सब्र बनाकर रखिए, जो तकलीफ़ें हैं वो ख़त्म होने वाली हैं बहुत ही जल्द। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।